Good morning, students of class 7. Today, welcome to you for learning a new chapter of mathematics. This is the chapter number 15, and the name of the chapter is the visualizing solid shapes. देखिए विजुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों। विजुअलाइजिंग का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, सुपरस्टिशन करना। अब देखिए सॉलिड शेप्स क्या होती है। शेप्स हमने पढ़ी है, हमने 1 से लेकर जो 14 चैप्टर हमारे पढ़े उनमें हमने बहुत सारे शेप्स पढ़े थे, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, फ्लैट शेप्स देखी, 2D शेप्स के बारे में पढ़ा। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सॉलिड शेप कि ऐसे शेप्स जो कैसी होती है 3 डायमेंशनल्स वाली, उन्हें हम बोलते हैं और सॉलिड शेप्स। अब आप बोलेंगे ये 2D और 3D क्या होता है। तो देखिए 2D और 3D को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड शेप। प्लेन फिगर्स मतलब होती है 2D शेप्स एंड सॉलिड शेप्स मतलब 3D शेप्स। अभी 2D और 3D क्या है तो देखिए in this chapter you will classify you have seen in terms of what is known as a dimension। हम सबसे पहले देखेंगे कि डायमेंशन का मतलब क्या है। देखिए कि हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, डिफरेंट शेप्स देखते हैं। लाइक हमारी जैसे खाने की प्लेट, वो कैसी होती है, सर्कल हो सकती है। बॉल कैसी होती है, स्फीयर होती है। जैसे हमारी नोटबुक है, ये बुक भी आप देखिए ये कैसी शेप की है, रेक्टेंगल की है। तो हमारी जो डेली लाइफ है, ये जो हम डेली लाइफ में जो चल रहा है उसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, और बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट शेप से बने होते हैं। सो देखिए, लेकिन ये जो शेप्स होती है हम इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द 2 डायमेंशनल एंड द 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल मतलब 2D एंड 3 डायमेंशनल मतलब 3D। तो 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है, 2D और 3D में उनकी ड्राइंग में डिफरेंस होता है। उनको बनाने के लिए कि 2 डायमेंशनल मतलब कि एक ऐसी फिगर जिसके हम 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और 3 डायमेंशनल्स मतलब कि एक ऐसी फिगर जिसके हम 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे कि आपकी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स देखिए, देखो दे रखी है, अलग अलग पिक्चर्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाती हूँ डिफरेंट शेप्स, तो आप लोग उससे बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो चिल्ड्रन देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ फिगर्स ड्रॉ करके दिखाऊंगी, वो हम पढ़ेंगे 2D शेप्स। देखिए क्या होती है 2D मतलब 2 डायमेंशनल। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर के बारे में आप सब लोगों को पता है, जो स्क्वायर होता है उसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, सेम होती है। ये तो हमें पता है कि वो तो लाइन सेगमेंट से हमने देखा होता है, और उससे हमने पेरीमीटर और एरिया ऑलरेडी फाइंड करना सीखा है हमारे चैप्टर नंबर जो आगे हैं 11 चैप्टर में या 12 चैप्टर जो भी था उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम इनके वैल्यूज़ फाइंड करते थे। तो देखिए ये आपका एक स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं इस स्क्वायर की बात करती हूँ तो इसके 2 डायमेंशनल होंगे। ये होगा आपका बेस, ठीक है। ये आपकी क्या हो सकती है, बेस बोलेंगे या लेंथ बोलेंगे। मतलब ये जो है आपकी, ये क्या हो गई, लेंथ। और देखिए ये जो पार्ट है इसका ये है हाइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसकी 2 चीज़ें हमने पढ़ी, एक है लेंथ और एक है हाइट। लेकिन जब हम इनका एरिया पैरामीटर फाइंड करते हैं तो हमें पता है स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती है वो कैसी होती है, सेम। तो उनके फार्मूलाज डिफर होते हैं। लेकिन एक ऐसी शेप, इसी तरीके से आप बात कर रहे हैं लाइक जैसे ट्राइंगल। अब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की देखिए ये जो बेस है, ठीक है, मतलब ये लेंथ है। हम ट्राइंगल की क्या पढ़ते हैं, लेंथ के बारे में पढ़ते हैं और ब्रेथ के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम किसी भी शेप की 2 पॉइंट्स जैसे कि लेंथ और ब्रेथ के बारे में पढ़ते हैं, या लेंथ हाइट, जैसे देखिए ये है रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल के हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक होती है लेंथ और एक होती है विड्थ या ब्रेथ। तो हम किसी भी शेप में जब हम उसके 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल। मीन्स आप उसके लेंथ और हाइट के बारे में पढ़ोगे या फिर बेस या हाइट के बारे में पढ़ोगे। लेकिन हमारे सामने आते हैं 3D शेप्स। 3D शेप्स क्या होती है, सॉलिड शेप क्या होती है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब बनाना। क्यूब कैसे बनता है, क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है, क्लियर, और उसी सेम साइज़ का। सो देखिए बच्चों, दिस इज़ अ क्यूब। अब देखिए ये जो क्यूब हमने बनाया है, इस क्यूब के लिए हमने क्या किया, 2 स्क्वायर्स काम में ली थी। सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ किया, उसके इनर में एक और स्क्वायर ड्रॉ किया और इनके एजेस को मीट करा दिया। तो देखिए अब इसमें 3 शेप्स क्या होगी, 3D हमने इसको क्या बोला। देखिए ये जो होती है ये होती लेंथ, ये जो पार्ट है ये है ब्रेथ, और ये जो पार्ट है इसकी हाइट। तो जब हम किसी फिगर के 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे या 3 अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि लेंथ, ब्रेथ या हाइट हो सकती, तो हम उन्हें कैसी शेप्स बोलेंगे, 3D शेप्स बोलेंगे। देखिए ये क्यूब था, ऐसे क्यूबॉइड भी होगा, ऐसे आपका सिलेंडर भी होगा, ठीक है। तो जब हम शेप्स के बारे में कैसे पढ़ेंगे, उनकी 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और अलग अलग जो फिगर्स होती है उनके अलग अलग होते हैं। अब इन सब के बाद में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इन शेप्स की,
फेसेस और एजेस और वर्टिसेस। अब फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं? तो देखिए लेट्स अज्यूम इट, मैंने यहाँ पे एक क्यूबॉइड ड्रॉ किया। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं, क्यूब ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे, तो देखिए वापस से देखिए क्यूब कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया एक स्क्वायर, ठीक है, और इसी के अंदर हम एक और जो स्क्वायर है उसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और बाद में इनको हम जॉइन अप करा देते हैं। सो देखिए दिस इज़ योर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब किससे बनता है? स्क्वायर से बनेगा। और क्यूबॉइड किससे बनता है? रेक्टेंगल से, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो देखिए ये आपका क्यूब है। अब हम बात कर रहे हैं 3 टर्म्स, वो 3 टर्म्स है हमारी फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। देखिए फेसेस क्या होते हैं बच्चों? फेसेस हमसे पूछा जाता है कि आपकी फिगर है कोई क्यूब, उसके कितने फेसेस हैं, उसके कितने एजेस हैं और उसके कितने वर्टिसेस हैं। देखिए फेसेस मतलब सामने चेहरा, कि हमें उसका जस्ट पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, फ्रंट पार्ट जो है। तो अगर हम इस फिगर में बात करते हैं तो देखिए फेसेस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये आपको कोई फिगर है और हम उसका जस्ट पार्ट देखेंगे तो ये हमारा जस्ट कैसा होगा? फ्रंट पार्ट होगा, नहीं होगा? देखिए ये जो पार्ट है, ये देखिए फ्लैट पार्ट जो होता है आपका, ये क्यूब है और उसका जो ये फ्लैट पार्ट है, हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? क्या बोलेंगे? इसको फेस बोलेंगे। अब देखिए अगर ये तो इसका एक व्यू था देखने का, अब बाकी हमें इसके और भी व्यूज़ देखने हैं, अलग अलग व्यूज़ अगर हमें देखने हैं। तो देखिए आप जो आपका क्यूब है उसको आप अलग अलग जगह से देखोगे तो देखिए बच्चों कि जैसे ये इसका फ्रंट पार्ट है, ठीक है, तो ये कितना फेस हुआ? फर्स्ट फेस। अब इसके जस्ट पीछे मतलब ये वाला जो है ये इसका कैसा हुआ? मतलब ये फ्रंट है तो ये इसका बैक, तो 2 फेसेस ही हो गए। अब आप देखिए, हो गया क्लियर? अब हम बात करते हैं तो देखिए कि अब इसके फेसेस हम कैसे काउंट करेंगे? ये फर्स्ट फेस, ठीक है, अब इसके जस्ट पीछे वाला सेकंड फेस। अब देखिए ये इसके जो राइट में है ये भी इसका एक फेस है। अगर हम इसको इधर से देखते हैं तो ये कैसा फेस हुआ? थर्ड फेस। और इसी तरीके से इधर की तरफ लेफ्ट में फोर्थ। अब देखिए ये जो है ऊपर टॉप 5 और देखिए नीचे जो है ये, ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका? बॉटम। तो हम बोल सकते हैं कि एक जो क्यूब होता है उसके अंदर अगर हम फेसेस की बात करें तो नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूब इज़ द 6, ओके, क्योंकि हम उसको 6 अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। अब देखिए एजेस क्या होती है? एजेस हम किसे बोलते हैं? कि जो इन फेसेस को मिलाती है, लाइन सेगमेंट्स, एजेस जो किनारे हैं। तो देखिए ये जो आपका क्यूब है, अगर मैं इसमें लाइंस की बात करती हूँ तो ये पार्ट और इस पार्ट को मिलाने के लिए लाइंस काम में आई। तो अगर मैं काउंट करूँगी कितने एजेस होंगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो अगर हम क्यूब के एजेस की बात करेंगे तो एक क्यूब की कितने एजेस होती हैं बच्चों? 12 एजेस होती हैं, ओके। अब बात करते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे थे। वर्टिसेस क्या होते हैं? पॉइंट। जैसे हमने ट्राइंगल के, मैं आपसे पूछती थी कि ट्राइंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं, तो यू कैन स्पीक दैट कि अ ट्राइंगल हैव 3 वर्टिसेस। इसी तरीके से रेक्टेंगल के 4, स्क्वायर के भी 4। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्यूब कि एक क्यूब के कितने वर्टिसेस होंगे? वर्टिसेस मतलब पॉइंट। तो देखिए 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक जो क्यूब है उसके कितने वर्टिसेस हैं बच्चों? हम कहेंगे कि इसके कितने वर्टिसेस हैं? 8 वर्टिसेस हैं, ओके। क्लियर हो गए आपको? तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो हैं इसके 8 वर्टिसेस। क्लियर है? सो देखिए बच्चों, ये था आपका क्यूब। अगर मान लीजिए हम क्यूबॉइड बनाते हैं, मैंने आपको बताया था क्यूबॉइड कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए क्यूबॉइड कैसे बनता है बच्चों? रेक्टेंगल से बनता है। तो मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हम इसके लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? अब इसी रेक्टेंगल के बिटवीन से एक और रेक्टेंगल सेम साइज़ का ड्रॉ कर लेंगे, ओके। और बाद में जैसे हमने क्यूब की जो ये लाइंस हैं इनको मैं जॉइन अप किया था, इसी तरीके से करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये था आपका क्यूब जो कि बना था स्क्वायर से, और ये है आपका क्यूबॉइड जो कि किससे बना है? रेक्टेंगल से। अब हम बात करेंगे इसके कितने फेसेस होंगे। देखिए फेसेस वही, इसका जो फ्लैट सरफेस है 1, अब इसका जस्ट जो बैक होगा वो कितना? 2, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला 4, ये टॉप 5 और ये 6। तो हम बोल सकते हैं कि एक रेक्टेंगल के भी कितने फेसेस हो सकते हैं बच्चों? 6 फेसेस हो सकते हैं, सेम एज द क्यूब। अब ऐसे बात करेंगे कि अब इसकी एजेस देखिए।
तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इसकी जो एजेस होंगी वो भी होंगी आपकी 12। और वर्टिसेस की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्यूब और क्यूबॉइड हैं उनके जो फेसेस, एजेस और वर्टिसेस कैसे होते हैं बच्चों, सेम ही होते हैं, ठीक है। अब हम अलग अलग शेप्स की बात करते हैं। अब देखिए अलग अलग शेप्स मैं आपको समझाती हूँ। सो लेट्स सी। देखिए जैसे ये आपका क्यूब था, अब देखिए ये आपका एक दे रखा है पिरामिड। अगर मैं इसके फेसेस की बात करूँगी तो देखिए कैसे होगा, ये हमें ट्रायंगल जैसा नज़र आ रहा है, तो ये इसका फर्स्ट फेस। अब देखिए ये फर्स्ट फेस है तो इसका जस्ट पीछे वाला एक और फेस होगा। तो ये फ्रंट, ये बैक, ये इसके राइट में, ये इसके लेफ्ट में। तो देखिए ये जो पिरामिड है इसके कितने फेसेस, और देखिए इसके नीचे एक और है। सो देखिए इसके कितने फेसेस हो गए बच्चों, 4 फेसेस हो गए। क्लियर। अब वर्टिसेस की बात करें तो देखिए वर्टिसेस होंगे 1 2 3 4, ठीक है, और उधर 4। देखिए वर्टिसेस भी कितने गिवन है, 4 गिवन है। एंड एजेस की बात करो, एजेस कितनी होगी, 1 2 3 4। तो हम बोल सकते हैं कि जो पिरामिड होता है उसका जो है उसमें 4 फेसेस, 4 एजेस एंड 4 वर्टिसेस होती हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से ये आपका है क्यूब प्रिज्म है, ये भी आपका, और ये भी आपकी एक शेप है। तो कैन यू सी दैट 2 डायमेंशनल फिगर कैन बी आइडेंटिफाई एज द फेसेस ऑफ द 3 डायमेंशनल शेप। देखिए 2D फिगर्स जो हमारी थी उनमें कौन कौन सी होती है, जैसे ये देखिए रेक्टेंगल के 2 पार्ट्स हम पढ़ते हैं, लेंथ और ब्रेथ। सर्कल की हम बात करते हैं तो सर्कल का ये पूरा फ्लैट सरफेस होता है और इसका एक ही फेस होता है, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं, यह है ट्रायंगल, इसका भी एक ही फेस होता है, ठीक है। यह है आपका स्क्वायर, और ये देखिए ये आपका है क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए आपको इसमें मैचअप बोला है तो यू कैन डू दैट कि आपको इनके नेम से मैच करना है। तो देखिए फर्स्ट जो फिगर है वो आप मैच करेंगे बी से, दैट दिस इज कॉल्ड एन सर्कल, देखिए, एंड दिस इज कॉल्ड एन ट्रायंगल, ये आपका स्क्वायर और ये आपका क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो वी कैन राइट 2D इन शॉर्ट फॉर 2 डायमेंशनल। देखिए शॉर्टली हम कैसे लिख सकते हैं 2D, और 3 डायमेंशनल्स को हम लिख सकते हैं 3D। कॉमन है। अब देखिए बच्चों हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। देखिए नेट क्या होता है, मान लीजिए मेरा एक बॉक्स है, दिस इज़ ये मेरा स्पेक्टिकुलर बॉक्स है मेरा एक। तो देखिए ये किस शेप में मुझे नज़र आ रहा है बच्चों, ये मुझे एक क्यूबॉइड शेप में नज़र आ रहा है। देखो इसको देखने पे हमें ऊपर से कैसे लग रहा है कि दिस इज़ एन रेक्टेंगल। तो देखिए नेट बिल्डिंग क्या होती है कि आप किसी भी सॉलिड शेप को जब फॉर्म करते हो तो जब आप उसके लाइक आपका जैसे जूते का बॉक्स है, शू बॉक्स है, या कोई भी डाइस है, जब हम लूडो खेलते हैं तो वी कैन यूज़ डाइस। तो देखिए लेकिन ये हमारे एक स्पेक्टिकुलर बॉक्स है। तो देखिए इस बॉक्स का जो केस है हमारा, ये हमें किस शेप का नज़र आ रहा है, ये हमें रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस बॉक्स को खोलती हूँ बच्चों तो देखो पूरा नहीं खुल पाएगा। तो देखिए मुझे इसके अलग अलग फेसेस नज़र आएंगे। देखो मैंने इसको खोला, आपको एक लाइन सी नज़र आ रही है या नहीं, बंद हो गया। देखिए ये इसकी एक एज है, ये इसकी एज है। जैसे ये आपका क्यूबॉइड है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ फ्रंट की तो ये इसका फ्रंट हुआ नहीं हुआ, 1। कितने फेसेस हुए, 1। अब इसका जस्ट अपोजिट 2, ये राइट में 3, ये लेफ्ट में 4, ये टॉप में 5 एंड द बॉटम में 6। तो देखिए कितने फेसेस हुए, 6। एजेस की बात करो, 1 2 3 4, क्लियर, 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, 12 एजेस हो गए। अब वर्टिसेस 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8, ये तो हो गया, ये तो हम इसके पूरी समझ में आ गए। लेकिन नेट बिल्डिंग क्या होती है कि आप जब किसी भी शेप्स को बनाते हो, जैसे क्यूबॉइड, जब आप उसे खोल लेते हो पूरा, तो नेट क्या होते हैं कि इसके कितने पार्ट्स हैं, नेट मतलब पार्ट्स ऑफ एनी सॉलिड शेप। तो देखिए जब मैंने इसको खोला तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको खोलूँगी, सो दिस इज़ द माई फ्रंट पार्ट, देखो बेस भी तो होगा, जैसे ये बेस है तो देखिए इसके अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो देखिए ये जो होते हैं ना, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6, ये जो इसके फेसेस होते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं, नेट के पार्ट्स बोलते हैं। तो नेट बिल्डिंग, तो टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, कट द एजेस टू द लेट ऑफ, कि अगर आप देखो कि अगर इसके आपका कार्डबोर्ड आपने कोई दे रखा है, उसको काट दोगे तो अगर अभी आपको ये रेक्टेंगल जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन आप इसको प्रॉपरली अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, क्यूबॉइड। सो देखिए, सो नेट बिल्डिंग क्या होती है कि कोई भी शेप को जब आप पूरा खोल देते हो तो वो कितने पार्ट्स में दिखती है हमें। जैसे क्यूब है तो देखिए ये क्यूब का बेस हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए
क्यूब जो होते हैं, क्यूब के 6 फेसेस थे और इसमें भी हमें 6 फेसेस नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये जो होगा, मान लीजिए बेस वाला कि ये आपका कोई क्यूब रखा है, ठीक है। अब आप इसको इधर से बंद करोगे तो ये इसका ये वाला पार्ट हो गया। फिर ये किसका कौन सा, ये आपका देखिए ये आपका क्यूब का बेस है, लेट्स बी अज्यूम इट। और जब आप इसको इधर से बंद करोगे तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, लेफ्ट पार्ट। और ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, राइट पार्ट। अब इस राइट पार्ट के ऊपर आपको पता है जब हम डब्बा खोलते हैं तो उसी के ऊपर उसका टॉप पार्ट होता है, ठीक है। तो बेस बन गया बॉटम और ये जो पार्ट है ये आपका कौन सा पार्ट बन गया, टॉप। और देखिए ये वाले जो पार्ट है ये है बैक और ये है फ्रंट व्यू। क्लियर। तो देखिए एक क्यूब का जब हम नेट बनाते हैं तो हमें 6 पार्ट्स नज़र आते हैं। इसी तरीके से ये है आपका एक सर्कुलर शेप सिलेंडर। जो सिलेंडर होता है बिट्टू, देखिए पेंसिल है जैसे, अब ये पेंसिल अभी शार्प्ड है, अगर अनशार्प्ड होती तो मैं क्या करती कि देखिए ये जो पार्ट है ये कैसा नज़र आ रहा है, सर्कुलर। और ये पार्ट कैसा नज़र आ रहा है, अभी तो ये शार्प्ड है, अगर शार्प्ड नहीं होती तो ये हमें कैसी नज़र आती, सर्कुलर। तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट जो है ये है सर्कुलर, और ये जो इसका पार्ट होता है जब आप इसे खोलते हो तो ये आपको रेक्टेंगल फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो देखिए सिलेंडर के अंदर जब हम देखते हैं तो 2 सर्कुलर्स होते हैं और एक रेक्टेंगल होता है। ओके, कोन बनाते हैं तो कोन देखिए कुछ इस तरीके का उसका हॉलो पार्ट होगा। देखिए पिरामिड है, पिरामिड के लिए क्या होता है, एक स्क्वायर और बाकी 4 ट्राइंगल। ये जो बेस होता है वो होता है आपका स्क्वायर में, और जो 1 2 3 4 जो इसके बाकी के जो इस तरीके के पहाड़ जैसे जो पार्ट्स होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, पिरामिड के ट्राइंगल शेप के होते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे क्वेश्चंस कि अगर हम नेट बिल्डिंग करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। सो लेट्स सी।